नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। दोस्तों, हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं ब्रेन पावर के ऊपर, इस सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने ये समझा कि हमारे पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं और वो हमारे लिए काम भी करती हैं। और पार्ट 2 में हमने और गहराई से ये समझा कि वो दिव्य शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और हमारे दिमाग के कौन से हिस्से से ऑपरेट होती हैं और हम इनका इस्तेमाल करके क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अब इस अंतिम और तीसरे पार्ट में हम इस बात को समझेंगे कि इन दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो कौन सी टेक्निक हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी इन डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को हम स्टेप्स में समझेंगे। इसका पहला स्टेप है सेट योर गोल। आपको अपना एक क्लियर गोल सेट करना होगा। असल में आप चाहते क्या हैं? सो सेट योर क्लियर गोल। बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिश के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं सोचते क्योंकि उनको ये यकीन है कि वो लक्ष्य कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन अब आपको पता है कि आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिनसे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल। अपने लिए एक बड़ा और क्लियर गोल बनाएं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे क्या होगा, ये सब बकवास है, ज़िंदगी में पहले कम दिक्कतें हैं क्या, टाइम किसके पास है, क्या ये ज़रूरी है? हाँ, यही ज़रूरी है। शुरुआत इसी से होगी। सो सेट योर क्लियर गोल। इसको इस तरीके से समझते हैं कि पीपल हु डोंट हैव गोल इन देयर लाइफ ऑलवेज वर्क फॉर अदर्स गोल। जिन लोगों का अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो सारी उम्र दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करते हैं। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने अपना लक्ष्य बनाकर उसके लिए काम करना है या दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करना है। सो सेट योर गोल। और वो गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके दिमाग तक वो क्लियर संदेश पहुंचना चाहिए कि असल में आप चाहते क्या हैं, ताकि वो दिमाग उस लक्ष्य पर आगे काम कर सके। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आप अक्सर ऑटो में या टैक्सी में बैठे होंगे। जब आप ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो ड्राइवर को आप एक क्लियर गोल देते हैं कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है या आपको बस स्टैंड जाना है या आपको एयरपोर्ट जाना है। तो जब आप उसे एक क्लियर गोल देते हैं तो वो बिना कोई सवाल जवाब किए आपको उस टारगेट तक पहुंचा देता है। लेकिन सपोज करिए आप उस ड्राइवर को 3 चीज़ें एक साथ बोल दें या 4 चीज़ें एक साथ बोल दें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो आपको कहाँ ले जा पाएगा? या तो वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए आपने पहले कहाँ जाना है, या वो आपको कहीं भी नहीं ले जा पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। सेम सिस्टम है हमारे दिमाग का। जब तक आप अपने दिमाग को एक क्लियर संदेश नहीं देंगे, क्लियर कमांड नहीं देंगे, तो वो आपका दिमाग तब तक कंफ्यूज रहेगा कि आपको असल में क्या चाहिए। सो आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो गोल कुछ भी हो सकता है। आपकी एक ड्रीम कार, आपका एक ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम लाइफस्टाइल, आपका ड्रीम पार्टनर या आपकी ड्रीम हॉलीडेज। स्टेप 2, ऐड इमोशंस टू योर गोल। मतलब जब आप अपने गोल के बारे में सोचें या उसे कहीं देखें तो आपके चेहरे पर एक खुशी का एहसास होना चाहिए। आपके दिल की धड़कन बढ़ जानी चाहिए और उसे देख के आपको लगना चाहिए कि बस यही है मेरा गोल। जब आप अपने गोल के साथ इमोशंस को जोड़ देते हैं तो ये आपकी बर्निंग डिज़ायर बन जाता है और ये बर्निंग डिज़ायर अपने आप एक कमांड बनकर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। और जैसे ही ये कमांड आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, ये इमीडिएट उस पर काम करना शुरू कर देता है और ऐसे रास्ते खोजने शुरू कर देता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि इसके पास त्रिकाल ज्ञान है, इसके पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी ज्ञान है और इसकी सारी शक्तियाँ टाइम एंड स्पेस की बंदिश से परे हैं। आपका लक्ष्य हासिल कैसे होगा, आपने ये सोचने की बजाय सिर्फ अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और अपने दिमाग तक उसकी कमांड को पहुंचाना है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब आप रात में कभी सफ़र करते हैं कार से या 2 व्हीलर से, तो जब आप सफ़र शुरू करने वाले होते हैं तो जिस डेस्टिनेशन पर आपने पहुंचना है वो आपको दिखाई नहीं देती या उसका रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। कार की हेडलाइट सिर्फ 10 मीटर तक जाती है और उतना ही रास्ता आपको दिखाई देता है। जैसे जैसे आप उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे वो रास्ता आपको दिखना शुरू हो जाता है। यही नियम आपके दिमाग की शक्तियों पर लागू होता है। आपको बस इतना ही करना है कि अपना एक क्लियर गोल सेट करना है, उसके साथ इमोशंस जोड़ने हैं और बाकी का काम
अपने सबकॉन्शियस पर छोड़ देना है। स्टेप 3, नेवर चेंज योर गोल अंटिल इट इज नॉट अचीव्ड। अपने गोल को तब तक चेंज मत करिए जब तक ये हासिल ना हो जाए। अगर आप बार बार अपने गोल को चेंज करते रहेंगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको पहला गोल हासिल करना है या दूसरा गोल। तो ये आपके किसी भी गोल को हासिल करना बंद कर देगा और आराम से बैठ जाएगा। स्टेप 4, हाउ टू कमांड योर सबकॉन्शियस माइंड। हमने अपना क्लियर गोल सेट कर लिया, उसके साथ अपने इमोशंस भी जोड़ दिए और वो आपकी बर्निंग डिजायर बन गया। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हम उस बर्निंग डिजायर को एक कमांड बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर सकें, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को हासिल करने में तुरंत जुट जाए। इसके लिए आपको समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कांट अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस। आपका सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा को नहीं समझ सकता, या वो आपकी शब्दों की भाषा को जल्दी नहीं समझता। यानी कि अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलेंगे मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो नौकरी चाहिए, तो वो आपकी शब्दों को कमांड के रूप में नहीं ले पाएगा। तो फिर कौन सी चीज़ को वो कमांड के रूप में लेता है? वो टेक्निक है पिक्चर्स, यानी चित्र। आपको इसे अपने लक्ष्य का चित्र दिखाना होगा, और वो चित्र दिखाना होगा जब आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है। आइए इस अल्फा स्टेट को अच्छे से समझते हैं। अल्फा स्टेट आपके दिमाग की वो स्थिति होती है जब आपका कॉन्शियस माइंड लगभग सो रहा होता है, यानी कि डीएक्टिवेट होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिवेट होता है, यानी कि जागृत अवस्था में होता है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए वैसे तो मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी आप 2 बार दिन में इस अवस्था से गुजरते हैं। पहला सोने से जस्ट पहले, और दूसरा सुबह जागने से जस्ट पहले। ये वो अवस्था होती है जब आपका कॉन्शियस माइंड लगभग डीएक्टिवेट होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिवेट होता है। इस समय जब आप अपने ब्रेन को कोई चित्र दिखाते हैं तो ये उसे एक कमांड के रूप में इमीडिएटली ले लेता है और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। स्टेप 5, हैव फेथ। हमने अपना गोल सेट कर लिया और उस गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम भी कर दिया। अब आपका काम खत्म। आपने अब सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन पावर पर विश्वास रखना है कि वो आपके लक्ष्य को हासिल करने में जुट चुका है। आपका माइंड इस यूनिवर्सल पावर के साथ तालमेल बैठाएगा और तालमेल बैठाकर ऐसे हालात पैदा करना शुरू करेगा कि आपका लक्ष्य आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। जैसा कि हम इस सीरीज की पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं कि ये यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाकर इस ब्रह्मांड को इस तरह से व्यवस्थित करना शुरू करेगा आपकी चीज या आपका लक्ष्य आप तक पहुंच सके। आपको बस इसकी शक्ति पर विश्वास करना है और इसके संदेशों का इंतजार करना है। स्टेप 6, ब्रेन विल गिव यू सिग्नल। दोस्तों, जब आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल्स देना शुरू करेगा। वो सिग्नल्स एक ड्रीम की शक्ल में भी हो सकते हैं कि आपको एक ड्रीम आएगा कि आपको इस आदमी से मिलना चाहिए, या आपको उस जगह जाना चाहिए, या आपको ये काम करना चाहिए, या फिर आपको हंचेस आने शुरू हो जाएंगे। हंचेस होती है किसी काम को करने की तीव्र इच्छा। आपके मन में ये अपने आप ख्याल आने शुरू हो जाएंगे कि मुझे वो काम करना चाहिए। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक सिग्नल होगा जिसे आपको समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। या और कई तरीके हैं जिससे आपको नए लोग मिलेंगे, या आपको न्यूज़पेपर एड्स में या टीवी एड्स में किसी तरह के कोई संदेश मिलेंगे, या नई जॉब और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। अब आपको अपने दिमाग के संदेश को समझना है और उस पर तुरंत अमल करना है, क्योंकि आपको जो संदेश मिल रहा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके गोल अचीवमेंट के लिए प्रोग्राम किया है। याद रखिए, आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग कभी फेल नहीं हो सकती। इसके संदेश को पहचानिए, उस पर अमल करिए, और आप हैरानी से देखेंगे कि आपने अपना गोल हासिल कर लिया है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप एक के बाद एक अपने लक्ष्य पूरे करते चले जाएंगे। आइए अपने अंदर इस छुपी हुई शक्ति को पहचानें, इसका इस्तेमाल करें और अपने सारे सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।